Dear students, today one more question in physics I have brought. ये IIT JEE मेन 2019 में पूछा गया था। ये सवाल स्क्रू गेज, एक इंस्ट्रूमेंट होती है स्क्रू गेज, आप पढ़ोगे, आपने पढ़ा होगा। स्क्रू गेज से बिलोंग करता है ये सवाल, है ना। मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, जैसे स्क्रू गेज से आप मेजर कर सकते हो लेंथ, ब्रेथ, डायमीटर, बहुत प्रिसाइसली, है ना। उसकी जो प्रिसाइज होती है, काफ़ी एक्यूरेट वैल्यू होती है स्क्रू गेज से। वैसे आपके पास जनरल स्केल भी होता है जो आप जनरली बचपन से यूज करते आ रहे हो, स्केल उसको। तो वो स्केल का जो एक्यूरेसी होती है वो बहुत ही कम होती है, लेकिन लिस्ट काउंट जो है, लिस्ट काउंट जिसे कहते हैं एक्यूरेसी के लिए, वो स्क्रू गेज का काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ये स्क्रू गेज से जुड़ा हुआ सवाल है। द क्वेश्चन इज द लिस्ट काउंट ऑफ द मेन स्केल ऑफ ए स्क्रू गेज इज 1 मिलीमीटर, है ना। द मिनिमम नंबर ऑफ डिविजन्स on its circular scale required to measure 5 micrometer diameter of wire is option A is 50, option B is 200, option C is 500, option D is 100। इस सवाल को समझने के लिए कुछ बेसिक कंसेप्ट मैंने पहले बताया कि जब भी मैं सवाल सॉल्व करूंगा तो आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट दूंगा, ताकि आप बैकग्राउंड में जो भी कंसेप्ट काम कर रही है उसकी जानकारी हो, तभी आप इस क्वेश्चन के आंसर को भी समझ पाओगे। तो सबसे पहली जो बात तो हो जाती है वो है स्क्रू गेज। स्क्रू गेज होता क्या है ना। तो देखो, स्क्रू गेज जो है उसकी बनावट कैसी होती है मैं आपको बताता हूँ। तो स्क्रू गेज में एक मेन स्केल होता है, स्क्रू गेज में एक मेन स्केल ऐसा होता है, एक मेन स्केल होता है जिसको MS शॉर्ट में हम कह सकते हैं, है ना। और उस पे इस तरीके से डिवीजन बनी हुई होती है, इस तरह से डिवीजन बनी होती है, छोटी छोटी डिवीजन, इस तरह से छोटी छोटी डिवीजन होती है। ओके, चलो, दिस इज कॉल्ड मेन स्केल, MS शॉर्ट फॉर मेन स्केल, है ना। तो एक स्क्रू गेज में एक मेन स्केल होता है, इसको हम लोग पिच स्केल भी कहते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज पिच स्केल, पिच स्केल, हाँ, पिच स्केल कहते हैं या मेन स्केल कहते हैं, ठीक है। तो आइदर यहां लिखते हुए हैं, और पिच स्केल कहेंगे या इसको मेन स्केल कहेंगे, राइट। और एक चीज ध्यान दो कि ये तो मेन स्केल हो गई, उसके साथ में और क्या होता है, उसके साथ में एक सर्कुलर स्केल होता है इस प्रकार का। सर्कुलर स्केल होता है और इसकी बनावट इस प्रकार होती है। ये सर्कुलर स्केल, ओके। इस सर्कुलर स्केल पर भी स्केलिंग इस तरह से बनी हुई होती है। पूरे जो स्केल आप देख रहे हो, इस स्केल पे इस तरह से ये दिस इज कॉल्ड सर्कुलर स्केल, ओके। या इसको हेड स्केल भी कहते हैं, कैप भी कहते हैं, बहुत सारे नाम है इसकी। इसको हम कैप बोलते हैं या हेड स्केल भी बोलते हैं, हेड स्केल या सर्कुलर स्केल, सर्कुलर स्केल, अलग अलग नाम दिया गया है इस स्केल को, ओके। इसकी खास बात यह है कि ये रोटेट करता है, ये जो है ये रोटेट करता है। आप इसको इस तरीके से हाथ पकड़ के ये स्केल को आप इस तरह से इस स्केल को पकड़ो और इसको ऐसे रोटेट करो, तो ये गोल 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 स्पाइरल फॉर्म में घूमेगा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों घूमेगा, ठीक है ना। तो मेन स्केल होती है
और जब ये घूमेगा, जब ये जो सर्कुलर स्केल को घुमाएंगे गोल गोल, तो ये आगे पीछे मूव करेगा। इस मेन स्केल पे आगे पीछे मूव करेगा, ठीक है। तो सर्कुलर स्केल को घुमा करके आप मेन स्केल इसको ये जब घूमेगा तो समझो कि एक स्क्रू बना होता है, तो स्क्रू जनरली आप इसको घुमाओगे तो ये मेन स्केल पे कभी लेफ्ट जाएगा, उल्टा घुमाओगे तो राइट जाएगा, है ना। तो इस तरह से आगे पीछे हो सकता है। और जब हम पूरा इसको रोटेट कर दें तो मेन स्केल का जो जीरो है, ये मेन स्केल का जीरो है। सपोज आप मान के चलो कि ये जीरो है, मेन स्केल का ये जीरो है, ये जीरो होगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, 4 होगा, इसका काउंटिंग चलेगा इस तरह से। और इसका भी एक अपना जीरो होता है। सपोज ये जीरो है, ये 1 है, ऐसे होगा, जीरो होगा, ऊपर 1 होगा, और ये 2 3 उधर से उल्टा घूमोगे, 2 3 4 5 होते हुए हो सकता है कि ये 50 हो, ये 45 हो। इस तरीके से यहाँ 5 कर सकते हैं हम लोग, 0 to 5 से 45 से 40, इस तरह से डिवीजन चलती है। जो नंबरिंग होती है, जो काउंटिंग नंबर होता है, वो क्लॉकवाइज लिखा होता है। जैसे देखो 0 के बाद 5 है ना, और 40 के बाद 45 50, मतलब इसे क्लॉकवाइज। स्केलिंग जो होती है वो क्लॉकवाइज प्रिंटिंग होती है, मतलब 40 फील्ड है। तो इस तरह से आप देखोगे कि नंबरिंग जो होगा वो क्लॉकवाइज नंबरिंग होगा। और जब हम इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये इधर जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज याद रखिएगा, एंटी क्लॉकवाइज जब घुमाएंगे हेड स्केल को तो ये इधर आएगा, इधर आएगा, ओके। और क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये इधर जाएगा। एनीवे, तो एनीवे ये तो कोई बेसिक डिजाइन। दिस इज एक्चुअली इट्स कॉल्ड स्क्रू गेज। ये स्क्रू गेज की मैंने आपको बनावट बता दी, स्क्रू गेज। इसको हम लोग माइक्रोमीटर स्केल भी कहते हैं, है ना, माइक्रोमीटर भी कहते हैं, इसको माइक्रोमीटर भी कहा जाता है, माइक्रोमीटर भी स्केल भी कहा जाता है ना। स्क्रू, माइक्रोमीटर स्क्रू, ओके, माइक्रोमीटर स्क्रू। चलो, तो ये तो देखिए हो गया कि स्केल हो गया है। अब आप सवाल में देखो, ये लिस्ट काउंट ऑफ द मेन स्केल दिया हुआ है। मेन स्केल का लिस्ट काउंट, लिस्ट काउंट का मतलब होता है किसी भी स्केल का सबसे छोटा डिवीजन, किसी भी स्केल का सबसे छोटा डिवीजन वो कितना होगा, वो कितना मेजर आप कर सकते हैं। कोई भी स्केल ले लो तो सब उसकी जो स्केलिंग होती है, सबसे छोटा डिवीजन देखो यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है। तो किसी भी स्केल का जो सबसे छोटा डिवीजन होता है दैट इज कॉल्ड लिस्ट काउंट। तो ये मेन स्केल का लिस्ट काउंट दिया हुआ, ध्यान देना है, लिस्ट काउंट स्क्रू बेस का नहीं दिया गया है, मेन स्केल का लिस्ट काउंट दिया हुआ है। तो मेन लिखेंगे लिस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल। इसका मतलब हुआ कि ये जो मेन स्केल है उसकी सबसे छोटी वाली जो डिवीजन है उसकी जो वैल्यू है वो दी गई है 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर, इसको अगर मीटर में कन्वर्ट करें तो 1 × 10⁻³ मीटर होगा। मतलब ये लिस्ट काउंट किसका है, मेन स्केल का है। मतलब सबसे छोटा डिवीजन जो मेन स्केल का है वो 1 मिलीमीटर का है, जिसको हम लोग कहते हैं मेजरमेंट ऑफ मेन स्केल, MSD। इसको शॉर्ट में हम लोग MSD भी बोलते हैं, MSD स्टैंड फॉर मेजरमेंट ऑफ मेन स्केल डिवीजन, ओके। तो ये आपका हो गया मेजरमेंट ऑफ मेन स्केल डिवीजन्स। हाँ, ये आपका हो गया मेजरमेंट ऑफ मेन स्केल डिवीजन्स, ओके। और इसको ऐसे कर सकते हैं, मेजरमेंट ऑफ वन स्मॉल, MSD मीन्स यहां हम लिख सकते हैं मेजरमेंट ऑफ मेन स्केल का सबसे छोटा डिवीजन, है ना, 1 मेन स्केल। मेजर आप लिख सकते हो मेजर ऑफ 1 मेन स्केल, इसको इस तरह से आप लिख सकते हो। हाँ, तो मेन स्केल डिवीजन भी कहते हैं शॉर्ट में, है ना। तो एक मेन स्केल का सबसे छोटा डिवीजन है
इतना। और एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि सबसे छोटा जो डिवीजन होता है, जब हम इसको रोटेट करते हैं ना, तो मैंने बताया था जब हम इसको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज तो इसको रोटेट करेंगे तो ये आगे पीछे मूव करेगा, इसी पर आगे पीछे मूव करेगा। तो जैसे आप इसको उल्टा घुमा रहे हो या सीधा घुमा रहे हो, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो ये आगे पीछे घूमेगा। तो जब एक कंप्लीट रोटेशन पूरा कर लेगा, ये जो मेन स्केल है, सर्कुलर स्केल है, एक कंप्लीट रोटेशन पूरा करेगा तो इस पे कितना सरकेगा, ये तो आगे पीछे सरक रहा है, बताया ना कि ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मूव करोगे तो ये आगे पीछे मूव करेगा, स्केल पे ही आगे पीछे मूव करेगा। तो एक कंप्लीट रोटेशन अगर इसको हम पूरा करते हैं तो इसका जो एक डिवीजन जो होता है, मेन स्केल का जो एक डिवीजन, सबसे छोटा डिवीजन हम इसको जो मान रहे हैं, उतना वो मूव कर जाएगा, है ना, वो उतना मूव कर जाएगा। मतलब आप यहां से शुरू करो तो एक रोटेशन के बाद ये यहाँ पहुंच जाएगा मिनिमम। तो मेन स्केल का जो सबसे छोटा डिवीजन होता है तो वो ट्रैवल करेगा ये आगे पीछे करके एक कंप्लीट रोटेशन में। ओके, तो हमारा एक कंप्लीट रोटेशन में ये पूरा करेगा, याद रखना। तो इसका मतलब है कि हमारे सवाल में जो आपका दिया गया है 1 मिलीमीटर, ये दिया गया है मेन स्केल का सबसे छोटा डिवीजन। ओके, अब सवाल है द मिनिमम नंबर ऑफ डिविजन्स इज ऑन इट्स सर्कुलर स्केल। ये जो सर्कुलर स्केल है इसमें देखो मैंने एग्जाम में जो डायग्राम ड्रॉ किया है, इसमें 50 डिविजन्स बनाए हैं ना, 0 से शुरू हुआ, 5 हुआ, फिर ऊपर 10 होगा, पीछे 10 छिपा हुआ है, 10 15 20 25 करते करते 40 45 50। तो हमने देखो सर्कुलर स्केल जो है, सर्कुलर स्केल उसको 50 डिवीजन में बांटा है। अलग अलग स्क्रू गेज आता है, किसी में 50 डिविजन्स होती है, किसी में 100 डिवीजन होती है, किसी में 200, किसी में 500 डिविजन्स। अलग अलग तरह के अलग अलग क्वालिटी की स्क्रू गेज आती है, अलग अलग कैपेसिटी की स्क्रू गेज आती है। तो यहाँ पे मैंने एग्जाम क्वेश्चन जो डायग्राम दिया है उसमें 50 डिवीजन दिया है। ये सवाल इसी पर डिपेंड करता है कि मिनिमम नंबर, इसमें कितने छोटे डिवीजन और किए जाए, इसके नंबर ऑफ डिवीजन कितने होने चाहिए ताकि ये जो मेजर कर सके। ऑफ सर्कुलर स्केल रिक्वायर्ड टू मेजर 5 माइक्रोमीटर, 5 माइक्रोमीटर को मेजर कर सके। तो 5 माइक्रोमीटर मेजर करने के लिए डायमीटर ऑफ ए वायर मेजर करना है, जो भी लेंथ हो, डायमीटर भी एक लेंथ है, आपको लेंथ मेजर करना है या विड्थ मेजर करना है, जो भी नाम उसको दे दीजिए, द नेचर इज लेंथ, है ना। तो आप लेंथ मेजर कर रहे हो, चाहे डायमीटर को मेजर करो या लेंथ मेजर करो या विड्थ मेजर करो, आप डायमीटर मेजर कर रहे हो। तो डायमीटर 5 माइक्रोमीटर मेजर कर सके, इतना छोटा। 5 माइक्रोमीटर कितना होता है, बहुत छोटा होता है ना। 5 माइक्रोमीटर होता है, 5 माइक्रोमीटर मतलब हो गया 5 × 10⁻⁻⁶ मीटर, इतना मेजर करना है। तो ये हमारी जो ये जो है ये आपकी मतलब लिस्ट काउंट हो जाएगी इसकी, स्क्रू गेज की लिस्ट काउंट ऑफ, इसको हम डिटेल में लिख देते हैं आपके लिए, लिस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज, स्क्रू गेज। ओके, सबसे पहले ये बात समझ लीजिए लिस्ट काउंट होता क्या है। ये बहुत बार बार आपको आ रहा है, आपको बेसिक लिस्ट काउंट इज द मिनिमम। मैंने यहाँ बोला था मेन स्केल का लिस्ट काउंट का मतलब है कि मेन स्केल का जो मिनिमम जो छोटा डिवीजन होता है उसकी लंबाई क्या है, उसकी वैल्यू क्या है। ये पूरे, तो ये तो मेन स्केल का था ना, ये पूरे स्क्रू गेज जो है, ये पूरा इंस्ट्रूमेंट है, ये जो पूरा डिवाइस है स्क्रू गेज, वो कम से कम कितना छोटा लेंथ मेजर कर सकता है। एक स्क्रू गेज से सबसे छोटा कितना वैल्यू हम मेजर कर सकते हैं, वो स्मॉलेस्ट वैल्यू जो होगा जिसको आप मेजर कर सकते हो एक्यूरेटली, है ना, करेक्टली, वही लिस्ट काउंट होता है। तो लिस्ट काउंट सवाल यही है कि हम 5 माइक्रोमीटर, डायमीटर जो है वो 5 माइक्रोमीटर होगा, मतलब 5 × 10⁻⁶ मीटर, इतना छोटा लेंथ को हमको मेजर करना है। मतलब हमारे पास जो स्क्रू गेज होनी चाहिए उसकी जो लिस्ट काउंट होनी चाहिए इतनी होनी चाहिए कम से कम, ताकि इतना को एक्यूरेटली वो मेजर कर सके। तो इसका मतलब है कि ये जो लेंथ हमें जो मेजर करनी है बहुत ही छोटी लेंथ है, ये स्क्रू गेज की लिस्ट काउंट होनी चाहिए। इससे लिस्ट काउंट अगर स्क्रू गेज का ज्यादा होगा
बड़ा होगा तो वो इतना छोटा वैल्यू नहीं मेजर कर सकता है। तो हमारा जो स्क्रू गेज है उसकी जो लिस्ट काउंट है वो इतनी होनी चाहिए, जो सबसे छोटी फिगर है जो हमें मेजर करना है। तो लिस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज का क्या फॉर्मूला है वो आपको मालूम होनी चाहिए। तो देखो मैंने स्क्रू गेज का जो बेसिक कंस्ट्रक्शन मैंने बता दिया कि उसमें एक मेन स्केल होता है, सर्कुलर स्केल होता है, सर्कुलर स्केल को एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं, आगे पीछे बढ़ता है। तो इस सवाल में सवाल है कि स्क्रू गेज का लिस्ट काउंट का क्या फॉर्मूला होता है। तो याद रखना स्क्रू गेज का जो लिस्ट काउंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है स्क्रू गेज का लिस्ट काउंट इज इक्वल टू मेन स्केल एमएसडी, जिसको कहते हैं मेजर ऑफ वन मेन स्केल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द स्क्रू। मतलब ये कितने बार, देखो एक चक्कर पूरा रोटेट करते हैं स्क्रू, ये जो हेड सर्कुलर स्केल है हमने बताया कि एक बार पूरा एक कंप्लीट रोटेशन आप पूरा करते हो तो इसका छोटा सा जो डिवीजन है वो पूरा करता है। जैसे मान लिया कि इसका मेन स्केल का लिस्ट काउंट यहां से यहां तक है, देखो छोटा सा डिवीजन यहां से यहां तक है, तो जब इसको एक बार घुमाएंगे तो ये जो इसका ये जो हेड स्केल है वो यहां से यहां पहुंचेगा, यहां से यहां पहुंचेगा और इस बीच में ये रोटेट करेगा एक बार कंप्लीट। तो पूरा रोटेशन करने में, इसको पूरा रोटेशन कंप्लीट करने में यहां से यहां पहुंचेगा, एक सबसे छोटी सी डिवीजन, और इसमें भी डिवीजन बना हुआ है। तो हम ये देखेंगे कि नंबर ऑफ जो डिवीजन है, तो इसका मतलब है कि एक रोटेशन पूरा करने में यहां से यहां पहुंचता है, तो इसका मतलब है कि अगर इसमें 50 डिवीजन बने हुए हैं, इसका मतलब है कि यहां से यहां तक को हमने 50 बार में तोड़ दिया है। कैसे तोड़ा है कि देखो एक कंप्लीट रोटेशन में यहां से यहां पहुंचता है, मतलब अगर 50 डिवीजन है तो 50 बार 50 डिवीजन क्रॉस करेगा तो यहां से यहां पहुंचेगा। तो इसका एक डिवीजन अगर पूरा करेगा तो वो थोड़ा सा घसकेगा, है ना। 50 इसको एक कंप्लीट रोटेशन में अगर यहां से यहां पहुंचता है और एक कंप्लीट रोटेशन में 50 डिवीजन बने हुए हैं, तो अगर हम सिर्फ एक डिवीजन रोटेट करें, सिर्फ थोड़ा सा रोटेट करें वन डिवीजन सर्कुलर स्केल पे, तो ये जो है यहां से यहां नहीं पहुंचेगा, यहां से थोड़ा सा घस गया, मतलब इसके बीच में ही वो थोड़ा सा स्लाइड करेगा। मतलब हमने क्या किया कि ये छोटी सी डिवीजन है जो 1 मिलीमीटर है, इससे भी छोटी डिवीजन हम यहां से मेजर कर सकते हैं। मतलब इस डिवीजन को भी मैंने, छोटे से डिवीजन को भी 50 भाग में तोड़ दिया, मतलब हम इसका एक पॉइंट मूव करेंगे तो एक मेजरमेंट होगा, है ना। तो आपने क्या किया कि मेन स्केल जो था जिसका लिस्ट काउंट सपोज 1 मिलीमीटर है, 1 मिलीमीटर को भी आपने 50 भाग में तोड़ दिया। तो ये हर एक पार्ट, तो आप सोच सकते हो कि इसको 50 भाग में तोड़ दिया तो आप उतना छोटा मेजरमेंट आप कर सकते हो, दैट इज द लिस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज। तो फॉर्मूला भी ऐसे ही अप्लाई करते हैं, जब स्क्रू गेज का लिस्ट काउंट निकालते हैं तो हम लिखते हैं स्क्रू गेज का लिस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या होता है वो देख लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले आप एक चीज देखिए कि लिखेंगे सिंस लिस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज इज इक्वल टू मेन स्केल डिवीजन MSD, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं MSD का मतलब मेजर ऑफ वन मेन स्केल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। ये बेसिक फॉर्मूला है जो हम इस्तेमाल करेंगे, यही बेसिक फॉर्मूला का इस्तेमाल करके ये न्यूमेरिकल्स बनेगा। तो इस फॉर्मूला को डायरेक्ट समझाने के पहले मैंने आपको इसके बारे में डिटेल बता दिया कि देखो भैया लिस्ट स्क्रू गेज क्या होता है, कैसे वो काम करता है। तो लिस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज निकालना है तो MSD मतलब मेन स्केल जो है उसका सबसे छोटा डिवीजन क्या है वो लिख देंगे। वो छोटा डिवीजन क्या होता है फिर मैं बता दूं, इसके एक कंप्लीट रोटेशन को जब हम घुमाएंगे तो वो छोटा डिवीजन को क्रॉस कर जाएगा, पास करेगा। और नंबर ऑफ डिवीजन इसमें कितने, अभी मैंने 50 लिखे हैं,
ये नंबर ऑफ डिवीजन ही पूछ रहा है इस क्वेश्चन में। तो एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे बढ़ाता हूँ। चलो, तो सबसे पहले आप ये चीज देखो कि मेन स्केल डिवीजन मेरा कितना है, 1 × 10⁻³ है। तो मैं लिखूंगा, लिखेंगे therefore लिस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज। लिस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज कितना हो जाएगा, जो हमें मेजर करनी है, जो प्रिसाइसली एक्यूरेटली मेजर करनी है, 5 × 10⁻⁻6 मीटर इज इक्वल टू एमएसडी मेरा कितना आया था, 1 × 10⁻³ मीटर। और नंबर ऑफ डिवीजन जो हमें निकालनी है, याद लिख देता हूं मैं, नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। सर्कुलर स्केल कहिए या हेड स्केल कहिए या कैप कहिए, जो भी कहिए आप, है ना, सर्कुलर स्केल। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। बहुत आसान हो गया है ये सवाल। देखो, तो फॉर्मूला तो काफी आसान था, डायरेक्टली हम सब सॉल्व कर सकते थे, लेकिन आई हैव टू गिव यू बेसिक कांसेप्ट आल्सो। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये इधर आएगा, तो ये नीचे आ जाएगा। देयरफॉर हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल इज इक्वल टू, ये नीचे आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। तो 1 × 10⁻³ मीटर अपॉन 5 × 10⁻6 मीटर। देखो 10⁻3 से ये कट जाएगा तो 10⁻3 आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो ये 1000 बन जाएगा। 10⁻3 ऊपर जाके +3 1000 बन जाएगा, नीचे 5 हो जाएगा, 5 से काट लो, 5 × 200। मतलब सर्कुलर स्केल पे 200 अगर डिवीजन होगी तो हम इतना प्रिसाइज 5 माइक्रोमीटर ऑफ डायमीटर एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। तो हमारा जो स्क्रू गेज है वो इतना मेजर कर लेगा। कब मेजर करेगा, जब 200 डिवीजन, ये 50 मैंने ड्रॉ किया है, ये 200 डिवीजन होने चाहिए। तो आपका करेक्ट आंसर है बी, 200। होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस सॉल्यूशंस। ओके, थैंक यू, बाय।